किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस और कैश जनरेटिंग एबिलिटी को एनालाइज करने के लिए इबिट्टा को सबसे ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, क्योंकि इबिट्टा एक क्विक वे है जिससे हम आसानी से कंपनी की कोर प्रॉफिट्स एंड अवेलेबल कैश फ्लो को इवेलुएट कर सकते हैं। इबिट्टा को फुल फॉर्म में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। इबिट्टा एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एक कंपनी कितना मनी जनरेट कर रही है अपने नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस से पहले। सो एज आई एक्सप्लेन्ड, इबिट्टा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कितना मनी जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से, मेन ऑपरेशन से, और कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है। इबिट्टा को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी की टोटल रेवेन्यू या सेल्स की फिगर में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना पड़ेगा। सो टोटल रेवेन्यू या सेल्स की फिगर्स में से ये दोनों आइटम्स लेस करने के बाद में जो फिगर मिलेगी उसी ही को हम इबिट्टा कहते हैं। अल्टरनेटिवली एक दूसरे फार्मूले से भी इबिट्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में जो नेट इनकम की फिगर होगी उसमें हमें इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा। सो नेट इनकम में ये चारों आइटम्स को ऐड करने के बाद भी हमें इबिट्टा की फिगर मिल जाएगी। यहाँ पर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें हम पहले सबसे फर्स्ट फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कंपनी का जो टोटल इनकम, सेल्स या रेवेन्यू है 228907। अब इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आइटम्स को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आइटम्स को। तो अगर हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो यहाँ पे 127522 है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। सेकंड है 1881 कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। देन 779 है फाइनेंस कॉस्ट। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर आता है डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये भी इसका पार्ट नहीं है। देन अदर एक्सपेंसेस 36796। तो इस फिगर में से अगर हम ये तीनों माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आइटम्स हैं, तो हमारा जो इबिट्टा आएगा वो आएगा 62708। इबिट्टा को हम दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले फिगर लेनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट 42303 को, और इसमें फिर हमें ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा जो टोटल टैक्सेस है 14604, और उसके बाद में जो सेकंड है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का फिगर वो है 5022, इसको भी ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट का यहाँ पे फिगर है 779, जो कि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट के नाम से आ रही है। हम अगर इसको ऐड करेंगे तो भी हमारा इबिट्टा का फिगर वही आएगा 62708।